हेलो, वेलकम टू माय चैनल कम विद अनीता। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आज मैं बात करती हूँ मौर्य वंश के सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। आखिर क्या कारण था कि सम्राट अशोक ने अपनी ही प्रिय रानी को जिंदा जला देने का आदेश दिया, जबकि वो इस समय तक हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा के मार्ग को ग्रहण कर चुके थे। आखिर कुछ तो गंभीर कारण रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। तीक्ष्णरक्षिता कौन थी? श्रीलंका के राजा तिष्य थे। एक बार राजा तिष्य अपनी पट रानी के साथ अपने उद्यान में टहल रहे थे। वहीं पे एक विषैले सर्प जो कि झाड़ियों में छिपा हुआ था, राजा तिष्य को डस लेता है। उस विषैले सर्प का जैसे ही जहर का असर शुरू होता है, राजा बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे एक उपचारिका होती है जो कि सौंदर्य से तो अद्वितीय थी ही और बुद्धिमत्ता में भी अद्वितीय ही थी। उसने बिना एक क्षण भी बर्बाद किए तुरंत पारंपरिक ज्ञान जितना भी था उसने मुंह से ही विषैले रक्त को खींचकर बाहर किया और राजा को होश आने लगा। लेकिन तीक्ष्णरक्षिता तब तक बेहोश हो चुकी थी जब तक राजवैद्य आते। राजवैद्य ने तीक्ष्णरक्षिता और राजा तिष्य दोनों का उपचार किया और दोनों स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद राजा तिष्य ने राज दरबार में उपचारिका को बुलवाया, उसे सम्मानित किया और उसकी पदोन्नति की। इधर अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए हुए थे, तो अशोक की धम्म की नीतियों से प्रभावित होकर के राजा तिष्य ने भी कुछ उपहार और कुछ सेविकाओं को सम्राट अशोक की सेवा में भेजा। उसमें उसने अपनी सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ उपचारिका तीक्ष्णरक्षिता, जिसने राजा तिष्य की जान बचाई थी। तीक्ष्णरक्षिता का ये उसका खुद का नाम नहीं था, ये नाम भी राजा तिष्य ने उसे दिया था। तीक्ष्णरक्षिता यानी तिष्य की रक्षा करने वाली तीक्ष्णरक्षिता, यहीं से उसे ये नाम मिला था। जैसा कि मैंने बताया, तीक्ष्णरक्षिता बहुत ही बुद्धिमान थी, साथ ही सौंदर्य की भी धनी थी। जैसे ही सम्राट अशोक ने उसको देखा, वो मोहित हो गया। अच्छा, सम्राट अशोक अपने जीवन के चौथे पड़ाव में चल रहे थे। इधर तीक्ष्णरक्षिता यौनावस्था में प्रवेश कर रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन दोनों का विवाह हुआ। ऐसा नहीं कि तीक्ष्णरक्षिता राजनीति से अनभिज्ञ थी। धीरे धीरे तीक्ष्णरक्षिता राजनीति में गहन रुचि रखने लगी थी। बुद्धिमान तो वो थी ही, लेकिन उम्र का अंतर होना, एक अंतर तो होता ही है। उम्र के अंतिम पड़ाव में होने की, चौथे पड़ाव में होने के कारण अशोक का ज़्यादातर समय राजकाज में व्यतीत होता था या धम्म की चर्चाओं में व्यतीत होता था। उधर यौनावस्था में प्रवेश कर चुकी, रेशमी साड़ियों से लदी हुई, गहनों से लदी हुई तीक्ष्णरक्षिता खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसको सम्राट अशोक के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलता था। एक बार किसी कार्यवश अशोक के ही पुत्र कुणाल मगध आए हुए थे। जैसे ही तीक्ष्णरक्षिता ने कुणाल को देखा, कुणाल जितना शूरवीर था, बुद्धिमान था, राजनीति का ज्ञाता था, उतना ही वो खूबसूरत भी था। तीक्ष्णरक्षिता ने जैसे ही उसे देखा, वो अपना दिल दे बैठी। लेकिन ये प्रेम सिर्फ एक तरफा था, सिर्फ तीक्ष्णरक्षिता की तरफ से था, कुणाल की तरफ से नहीं। क्योंकि कुणाल पहले से ही विवाहित था। उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत कंचनमाला नाम की एक कन्या से हुआ था और वो दोनों, कुणाल और कंचनमाला, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत प्रसन्न थे। जैसे ही कुछ देर तक, समय तक तो तीक्ष्णरक्षिता ने अपने प्रेम पर नियंत्रण रखा, लेकिन मौका मिलते ही तीक्ष्णरक्षिता ने कुणाल के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही
कुणाल नाराज़ हो उठा और उसने रक्षिता से कहा कि आप रिश्ते में मेरी माँ समान हैं, और उसने रक्षिता को धिक्कारते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन रक्षिता को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रक्षिता ने भविष्य में इसका बदला लेने की ठान ली। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक बार सम्राट अशोक बहुत अस्वस्थ हो गए थे। रक्षिता ने बहुत ही सेवा की सम्राट अशोक की। जब सम्राट अशोक स्वस्थ हो गए तो वो रक्षिता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने रक्षिता से कहा, रक्षिता तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग लो। रक्षिता ने कहा, रक्षिता बुद्धिमान तो थी ही, उसने कहा महाराज मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप राजकाज में इतना व्यस्त रहते हैं, ऐसा करिए कि आप मुझे एक राजकीय पत्र होता है जो राजा के नाम से लिखा होता है और लास्ट में नीचे राज्य की मोहर लगी होती है, बस आप राजकीय पत्र पे राज्य की मोहर लगा हुआ वो पत्र मुझे दे दीजिए। जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं उसमें लिख लूँगी। सम्राट अशोक इतने दूर तक नहीं सोच पाए। उन्होंने अपनी पत्नी को वो जिसे कहते हैं ब्लैंक राजकीय पेपर पे राजकीय मोहर लगवा के दे दिया। रक्षिता ने उसका भविष्य में उपयोग करने के लिए सोचा। उसके कुछ समय बाद ही तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तक्षशिला में पहले भी विद्रोह होते रहे हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले भी कुणाल को ही भेजा गया था, क्योंकि कुणाल को राजकीय ज्ञान तो था ही और वो शूरवीर भी थे। तो कुणाल ने उस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया था। तो इस बार भी जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो रानी रक्षिता ने सम्राट अशोक से आग्रह किया कि इस बार भी कुणाल को ही तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाए। सम्राट अशोक राज़ी हो गए। उन्होंने सम्राट अशोक ने कुणाल को भेज दिया तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए। इधर नियति अपना चाल चल चुकी थी रक्षिता के द्वारा। रक्षिता के पास जो राजकीय पत्र था उस पे उसने अपनी इच्छा अनुसार जो भी लिखना था उसने लिख लिया और अपने संदेश वाहक से उस पत्र को तक्षशिला के अमात्य के पास भेज दिया। जब तक कुणाल वहाँ पहुँचते वो पत्र तक्षशिला के अमात्य तक पहुँच चुका था। अमात्य उस पत्र को पढ़ के आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसा आदेश है, लेकिन आदेश तो है, ये राजकीय आदेश है। अमात्य ने कुणाल के सामने राजकीय पत्र में लिखी हुई बातें पढ़ी। उसमें लिखा था कि तक्षशिला पहुँचते ही कुणाल की दोनों आँखें निकाल ली जाएं। कुणाल ने जैसे ही सुना, क्योंकि कुणाल पितृभक्त थे, कुणाल ने कहा बिल्कुल। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना कुणाल अपनी आंखें निकलवाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर कुणाल ने कहा अगर ये मेरे पिता की आज्ञा है तो मैं सहर्ष इसके लिए तैयार हूँ। कुणाल की आंखें निकलवा दी गईं। रक्षिता का अपना बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन मौर्य साम्राज्य अपने एक योग्य उत्तराधिकारी को खो चुका था, क्योंकि जिस राजा के पास आंखें ही नहीं हैं वो शासन कैसे चलाएगा। कितना भी योग्य हो लेकिन वो शासन चलाने में असमर्थ है। फिर जैसे ही ये सूचना सम्राट अशोक को पता चलती है, सम्राट अशोक बहुत क्रोधित होते हैं। इससे क्रोधित होकर सम्राट अशोक ने रक्षिता को बुलवा करके पूछा गया। रक्षिता ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के इस कार्य को उसने ही किया है, इसको स्वीकार कर लिया। राजा सम्राट अशोक ने रक्षिता को तुरंत ही जिंदा जला देने का आदेश दे दिया और रक्षिता को जिंदा जला दिया गया। जबकि इस समय तक सम्राट अशोक हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे थे। जहाँ पे
तक्षशिला में कुणाल की आंखें निकलवाई गई थीं। वहीं पे बाद में सम्राट अशोक ने 101 फीट ऊंचे धम्म का निर्माण करवाया, लेकिन मौर्य वंश अपने योग्य उत्तराधिकारी को खो चुका था। तो कह सकते हैं कि मौर्य वंश को पतन की ओर ले जाने में एक नारी का भी योगदान था। शायद ये स्टोरी, ये कहानी आपने पहले नहीं सुनी हो, और इसे सिर्फ कहानी मत सुनिए, समझिएगा। इस विषय का उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों और जैन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मुझे मालूम नहीं है वो चीज़ है ही नहीं, या जितना मुझे मालूम है सिर्फ उतना ही है। ठीक है, मैं अनीता आपके लिए फिर से नई एक कहानी इतिहास से निकाल के लाती हूँ। ठीक है, जहाँ पे रहिए सुरक्षित रहिए। ठीक है।